वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपका स्कोर भी नीट 2026 की केमिस्ट्री में 100 से नीचे है तो ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है री नीट में बहुत अच्छा स्कोर करने की। इस वीडियो में मैं आपको अपना तरीका बताने वाला हूं जिससे आई स्कोर्ड 158 आउट ऑफ 180 इन नीट केमिस्ट्री एंड 99.1 परसेंटाइल इन जेईई मेंस केमिस्ट्री। वीडियो के सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं हम कि हाउ टू स्टडी एनसीईआरटी। सबसे पहले मैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूंगा। तो आपको क्या करना है, मान लो मैंने डी एंड एफ ब्लॉक का एक चैप्टर खोला तो मैं जाऊंगा पहले पेज में, पहले पेज को रीड करूंगा। ठीक है, कुछ चीज़ याद हुई, कुछ चीज़ याद नहीं हुई, कुछ चीज़ें समझ भी नहीं आई। फिर मैं मूव हो जाऊंगा अगले पेज पे। अगले पेज पे भी मैं सेम चीज़ करूँ। इस तरह से अप्रॉक्सीमेटली 50% एटलीस्ट इन दोनों पेजेस का मेरे दिमाग में आ ही चुका है। तो उसके बाद मैं बाकी जो 50% है उसको गेन करने के लिए जो चीज़ मुझे समझ नहीं है उसे या तो मैं चैट जीपीटी में सर्च कर लूँ, गूगल में सर्च कर लूँ, यूट्यूब में सर्च कर लूँ और वो चीज़ उसी के साथ मुझे समझ आ जाएगी। और दूसरी चीज़ जो एनसीईआरटी की लाइन जो मुझे याद नहीं हो रही थी मैं उन्हें याद करने की कोशिश करूँगा। तो इस तरह से पहले और दूसरे पेज में मुझे अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90% मेरे दिमाग में छप जाएगी चीज़ उस टाइम के लिए। फिर उसके बाद मैं तीसरे पेज में भी सेम करूँगा, चौथे पेज में भी सेम करूँगा, पाँचवें में भी सेम, छठे में भी सेम। तो इस तरह से जैसे हमारे 5 या 6 पेज होने लगेंगे तो हम स्टार्टिंग से फिर से पढ़ेंगे फर्स्ट टू 6th पेज या फिर फर्स्ट टू 4th पेज, जहाँ तक भी आपको लगता है कि आप ग्रैब कर पाओगे। तो इस तरह से आगे बढ़कर आप पूरा चैप्टर ख़त्म कर सकते हो। और उसके बाद एनसीईआरटी बेस्ड 150 to 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। खासकर डी एंड एफ ब्लॉक की तो करनी है, तुम सेम करना है तुमने बाकी चैप्टर्स के लिए भी इसी तरह पढ़ना है और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब कई लोग बोलेंगे कि समझ ही नहीं आ रहा, लाइन में क्या लिखा है, कुछ याद ही नहीं हो रहा, बिल्कुल भी याद नहीं हो रहा है, इसका क्या करें। इसका भी सॉल्यूशन है। अगर आपको लगता है कि आपका दिमाग बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है एनसीईआरटी में, क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बनते आपसे, तो सीधा यूट्यूब में सर्च कर लो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़। इनऑर्गेनिक की भी आपको मिल जाएगी, ऑर्गेनिक की भी मिल जाएगी। और मैं आपको रिकमेंड करूँ तो मैं हमेशा ही रिकमेंड करता हूँ, हर बार रिकमेंड करता हूँ अविनाश शर्मा की ह्यूरिस्टिक सीरीज़। खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने यूज़ की थी, इनऑर्गेनिक भी अच्छी है, उसकी देख लेना। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए यूज़ की थी एग्ज़ाम से 10 दिन पहले और मेरा बहुत अच्छे से रिवीजन हो गया था। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ वही सीरीज़ किया और मेरा बिल्कुल ही अच्छा हो गया। मैंने ऑलरेडी पहले से अपने नोट्स कर रखे थे, समझ रखी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉन्सेप्चुअली। उसके बाद वो वीडियो देख के मुझे मज़ा ही आ गया, बिल्कुल क्रिस्प रिवीजन हुआ मेरा। तो आप ये सीरीज़ यूज़ कर सकते हो डेफिनेटली, क्योंकि वो अच्छे से समझाया है उसमें। तो आप एनसीईआरटी साथ में खोलो और उससे देखो वीडियोस को, फिर साथ साथ रिवीजन करते जाओ। दूसरा जहाँ से मैंने हेल्प ली थी वो थी साक्षी मैम की वोरा क्लासेस कुछ करके थी, देख लेना तुम यूट्यूब में सर्च करके। बाकी PWN अकेडमी, जहाँ से भी तुम्हें पढ़ना है तुम पढ़ सकते हो डेफिनेटली। बस तुम्हें एनसीईआरटी की लाइन्स क्लियर हो जानी चाहिए ताकि क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम अच्छे से कर पाओ। अब आते हैं हम दूसरे पार्ट पे, क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर तो आपने पहले से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी है, अभी आप रिवीजन वाले मोड पे हो, बिल्कुल रिवीजन कर रहे हो, जैसे नीट से पहले आपका लिंक था आप वही बरकरार करने की कोशिश कर रहे हो, तब तो आपको सिंपल चीज़ें रखनी है। मॉक टेस्ट दो, गलती एनालाइज करो, फिक्स करो, आगे बढ़ो। और जो पिछली बार आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, जहाँ पर आपके क्वेश्चन नहीं बने थे जो पहली बार में आपने गोला लगाया उन क्वेश्चंस में, उन क्वेश्चंस को फिर से करो। तो आपके लिए सिंपल फंडा है, आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा नीट में ऑलरेडी, अगर आपका स्कोर अच्छा आ ही रहा था। दूसरे बच्चे वो है जिनका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा था केमिस्ट्री में बिल्कुल भी, और उन्हें लगता है कि एनसीईआरटी उनकी ठीक से नहीं पढ़ी थी। तो एनसीईआरटी इस तरह से ठीक से पढ़ना है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या करना है तुम्हें, नीट PYQ कर लो 2019 के बाद के केमिस्ट्री के, और जेईई मेंस PYQ भी कर लो 2022 के बाद के, जितनी भी शिफ्टें हुई है सारी। क्योंकि जेईई मेंस PYQ एनसीईआरटी की लाइंस को बहुत डेप्थ में कवर करते हो, तुम्हें बहुत मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते बार। और उसके बाद तुम्हें सेम करना है, मॉक टेस्ट देने के बाद गलतियाँ देखनी है, कहाँ गलती कर रहे हो। कॉन्सेप्चुअल गलती है तो उसका वीडियो लेक्चर देख सकते हो और उसे इंप्रूव करके। लगता है तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस की कमी रह गई इस वाले टॉपिक से, तो उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दो। और लगता है तुम्हें एनसीईआरटी से भूल गए तो फिर से देखो कहाँ से क्वेश्चन आया था एनसीईआरटी में और उसे इंप्रूव कर दो। अब बात करते हैं तीसरी, वो है रिवीजन। ठीक है, हमने एनसीईआरटी इस तरह से पढ़ ली, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली, एरिया वीक एरियाज भी फिक्स कर ली, लेकिन उसके बाद क्या, अल्टीमेटली तो जो भी हमने पढ़ा है वो सारा हमारा नीट के पेपर में यूज़ होना चाहिए। उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, देखो 1 महीना है अपने पास, बिल्कुल टारगेट बना दो किस दिन तुम्हें क्या रिवाइज करना है। बायो का अलग से टारगेट होनी चाहिए तुम्हारी, केमिस्ट्री के अलग से होनी चाहिए और फिजिक्स के अलग से होनी चाहिए। तो ये वीडियो केमिस्ट्री की है इसलिए मैं केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। अगर आपको बायो और फिजिक्स के लिए भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करो, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। अगर तो आपका नीट 2026 में ऑलरेडी स्कोर अच्छा था तब तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 4 से 5 बार आप रिवीजन आसानी से कर सकते हो केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में बस फॉर्मूले वगैरह देख लो और जो तुम्हारी गलतियाँ है उसे फिक्स करना, वैसा ही चालू रखना। और डेली टारगेट बनाना है तुम्हें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ने के लिए, और फिजिकल केमिस्ट्री के वो चैप्टर्स जो एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर,
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और केमिकल बॉन्डिंग के भी बहुत सारी लाइन्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। होते तो वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही है, लेकिन अगर तुमने एनसीईआरटी से पहले से पढ़े होगे तो तुम जल्दी अटैम्प्ट कर पाओगे एग्जाम में। और भी कई चैप्टर्स है, बाकी इक्विलिब्रियम हो गया, थर्मोडायनामिक्स हो गया, उसमें सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पे ही फोकस करना है। तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के ये चैप्टर्स तुम्हें अच्छे से डेली टारगेट बना बना के रिवाइज करने हैं। मान लो आज का मैंने बनाया, आज तो मैं सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12th का और क्लास 11th का एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये दोनों एनसीईआरटी की पढ़ने वाला हूँ अच्छे से। फिर मैंने अगले दिन टारगेट बना दिया कि आज तो मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक मुश्किल सा चैप्टर है एनसीईआरटी से पढ़ने के लिए, तो एक तो वो बनाऊंगा, उसके नोट्स अच्छे से करूँगा क्योंकि समझने वाला चैप्टर भी है। और उसके बाद मैं कोई इजी चैप्टर उठा लूँगा, मान लो रिडॉक्स उठा लिया मैंने, उसके फॉर्मूले वगैरह देख लिया और एनसीईआरटी में जो स्ट्रक्चर बने हैं थोड़े बहुत रिडॉक्स वाली स्टेट्स वो देख ली और चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर दिया। तो इस तरह से तुम्हें डेली टारगेट्स बनाने हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा उतने अच्छे से नहीं हो पाया, तुम इतनी रिवीजन नहीं कर पाओगे, तो डेफिनेटली तुम क्या कर सकते हो, 10 दिन के अंदर तो एटलीस्ट एक रिवीजन कर डालो, ताकि एक महीने में तुम एटलीस्ट 3 रिवीजन कर लो। बात का ध्यान रखना कि लास्ट के 7 दिन तुम्हारे ऐसे बचने चाहिए जहाँ पर एक बार नज़रों के नीचे से तुम्हारी एनसीईआरटी जानी चाहिए। और इस तरह से हमारे तीनों एस्पेक्ट्स कवर हो गए इस वीडियो में कि एनसीईआरटी किस तरह से पढ़नी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट किस तरह से करना है, और कैसे एनालिसिस करना है और कैसे चीज़ों को फिक्स करना है जो भी तुम्हारे वीक पॉइंट्स है। तीसरी चीज़ की बात भी हमने कर ली कि रिवीजन किस तरह से करना है, ताकि हमारा नीट के दिन अच्छे से हमें याद रहे और हम अच्छा सा स्कोर कर पाए। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपकी वीडियो से हेल्प हुई है तो सब्सक्राइब करो इस चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई भी वीडियो तुम्हें लगता है कि बनानी चाहिए, कुछ भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तो यू कैन कमेंट बिलो, मैं रिप्लाई भी करूँगा आपको और वीडियो भी बनाऊँगा उसके रिलेटेड। नहीं